दिस इज शमशेर आलम और मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए ट्रिक लेकर के आ गया हूँ। तो चलते हैं हम लोग ट्रिक्स की तरफ जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है वक्त को बचाना। इस सिलसिले में हम लोग मैथ्स के ट्रिक्स को सीखेंगे और कम से कम वक्त में एक बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम लोग प्रॉब्लम सीखने वाले हैं, जो ट्रिक सीखने वाले हैं, वो स्क्वायर्स के ऊपर होगा। स्क्वायर्स मतलब किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है कम से कम वक्त में बिना कैलकुलेशन के, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग जो आज स्क्वायर करने जा रहे हैं वो है उस नंबर का जिसका आखिरी डिजिट जो है वो 5 होगा। यस, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 5। चलिए, तो हम लोग स्क्वायर्स किस तरीके से किसी भी नंबर का कम से कम वक्त में निकाल सकते हैं देखते हैं। तो जिस तरीके से मैंने कहा, हम लोग उस नंबर के स्क्वायर्स निकालेंगे जिसका आखिरी डिजिट जो है वो 5 होगा। तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। 25, इसका स्क्वायर निकालना है। तो कम से कम वक्त में कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये दो डिजिट का नंबर है। तो पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 5। तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट या सेकंड डिजिट मेरा 5 है, तो इसका स्क्वायर हर किसी को पता होता है, बच्चे को पता होता है, क्योंकि 5 का टेबल बहुत ही आसान होता है। एंड 5 25 होता है। तो जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि 5 जो होगा उसका स्क्वायर निकाल करके रख लेंगे। तो इसका स्क्वायर होता है 25। तो 5 का स्क्वायर 25 मैंने लिख लिया। अब ये जो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है 2, इसका क्या करना है कि हम लोग एक 2 से एक ज्यादा नंबर लेंगे, वो होता है 3। अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग लिख देंगे 2 3 जा 6। तो अब आप लोग चेक कर सकते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका आखिरी डिजिट जो है वो 5 होगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब मैंने 25 लिया, बहुत आसान था। लेट 95 मान लेते हैं। 95 का स्क्वायर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक जो बताया है वो 5 का स्क्वायर 25 और 9 से एक ज्यादा कितना होता है 10। 9 से एक ज्यादा होता है 10। तो 9 10 जा 90। ओके, 9 10 जा 90। मैंने 90 लिख दिया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं 95 का स्क्वायर क्या होता है। 95 का स्क्वायर होता है 9025। जी हाँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। ये मेरे पास कैलकुलेटर और ये 95 इंटू 95। Oh my God, 9025 is the exact answer as my trick। तो इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक से हम लोग कम वक्त में बना सकते हैं। अगर आप मुझे कोई भी नंबर बोल सकते हैं तो मैं खुद अभी बना सकता हूँ। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, देख लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर लूं तो लेता हूँ। चलिए 105 मान लेते हैं। 105 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप ट्रिक के मुताबिक 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 10 से एक ज्यादा होता है 11। 11 10 जा 110। लेट्स चेक इट। Proof 105 into 105. Oh my God, 11025. 11025 is the exact answer. So इस तरीके से हम लोग इस ट्रिक को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं स्क्वायर निकालने के लिए उस
नंबर का हम लोग अब स्क्वायर निकालेंगे जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा। यानी कि कोई भी इस 21, 41, 61, 101 इस तरह का नंबर अगर का हम लोगों को शॉर्ट में ट्रिक के जरिए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं 21, यानी कि 21 का स्क्वायर निकालना है। तो किस तरीके से इसका स्क्वायर निकालना है देखते हैं ट्रिक के जरिए। सबसे पहले इसे 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ये हो गया मेरा 3 पार्ट, ये 1 2 3 पार्ट में से बांट लेते हैं। सबसे पहला ट्रिक ये है कि ये जो नंबर है 21, इसका 1 जो लास्ट डिजिट है उसको 1 वैसे ही लिखेंगे, तो लास्ट डिजिट को पहले थर्ड बॉक्स में इसी तरीके से डाल देंगे। दूसरा है, अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिजिट है उसको 2 पार्ट में करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। एक मरतबा इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी मरतबा इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इस 2 का, ये जो नंबर है 2 उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और दूसरे में इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम लोग ब्लू से लिख देते हैं ताकि ये क्लियर हो। यानी कि ये 2 जो है वो ये 2 है, और ये 1 और ये 2 का स्क्वायर, ये हमको याद रखना है। यानी कि ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 हमेशा कॉमन होगा, चाहे यहाँ पर 41 हो 61 हो तो ये 2 हमेशा कॉमन होगा। चाहे 41 हो तो वहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, अगर 61 हो तो वहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने इसे अलग कलर से लिखा है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इसको देख पा रहे हैं तो मैंने इस तरीके से किया है, लास्ट डिजिट को यहाँ रख लिया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को एक 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 का स्क्वायर किया है। देखते हैं क्या होता है। ये 1 को अगर फाइनलाइज करके हम लोग लिखते हैं 1 और 2 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है। 21 का स्क्वायर होता है 441। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। 21 इंटू 21 441 जो कि एग्जैक्ट आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें स्क्वायर निकालना है 81 का, तो 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको कहा इसे 3 पार्ट में बांटते हैं। 1 को वैसे ही लिख देंगे, 8 को एक मरतबा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 ये वाला है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं ये 1 आया। एंड याद रखिएगा एक चीज, 1 डिजिट और 2 डिजिट में क्या फर्क होता है, यानी कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 होता है, यानी कि 2 डिजिट नंबर होता है, 2 8 जा 16। तो यहां पर हम लोग दोनों डिजिट को एक साथ यहां नहीं लिखेंगे, बल्कि जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको लिखेंगे। तो यहां पर 8 2 जा 16 होता है, तो यहां पर मैं 6 लिखूंगा और 1 चले जाएगा कैरी। अब यहां पर वो बाद में वो 1 यूज होगा, जैसे कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और मेरा 1 कैरी था, यानी कि 65। अब आप देख सकते हैं इसका स्क्वायर क्या होता है। 81 इंटू 81, ये प्रूफ भी हमारा आ गया। 81 का स्क्वायर होता है 6561, जो कि मेरा एग्जैक्ट सेम है मेरे ट्रिक के जरिए भी। इस तरीके से हम लोग कम से कम वक्त में ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन का। चलिए एक और बड़ा नंबर लेते हैं। चलिए स्क्वायर निकालते हैं 91 का। अब यहाँ पर मैं बिना बांटे शॉर्ट में दिखाता हूँ कि मैं कितना जल्दी निकाल सकता हूँ। 1 ओके 9 है, 9 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना, 9 2 18 होता है, 18 का 8 मेरा 1 कैरी, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1 दैट इज 82। इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इसे बिना बांटे मैं बांट करके इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हो कैसे रहा है। लेकिन अगर ऐसे मुझे स्क्वायर निकालना हो किसी का तो मुझे बांटने की जरूरत नहीं है, मेरा ट्रिक मुझे पता है। और आप भी अगर इसको अपना हैबिट बना लेते हैं तो आप बहुत ही कम वक्त में
आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका लास्ट डिजिट 1 है। तो मैंने क्या किया, 1 को वैसे ही लिख दिया, फिर 9 को एक मरतबा मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 18 होता है, तो 18 का मैंने 8 लिखा, 1 मेरा कैरी था। अगेन 9 9 81 होता है, 81 प्लस 1 82 होता है। तो इस तरीके से हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं ताकि आप आराम से कर सकें। इसको लिखते हैं, चेक करते हैं। 91 into 91, तो 8281 इज द सेम आंसर। सो इस तरीके से हम लोग कम से कम वक्त में अपना स्क्वायर कर सकते हैं। नाउ अब हमारे सामने एक चैलेंज है। 141 एक 3 डिजिट नंबर है। अब तक हम लोगों ने 2 डिजिट का किया था, लेकिन मेरा लॉजिक सेम है, मेरा ट्रिक सेम है। यहाँ पर 3 डिजिट के लिए भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है। तो ये 3 डिजिट नंबर है, फिर भी हम उसी ट्रिक के जरिए इसे बनाएंगे। याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो हमने किया था वो 2 डिजिट नंबर था और अब 3 डिजिट नंबर है। तो जैसा कि मैंने कहा था, 1 को वैसे ही रख लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि वहां पर 2 डिजिट नंबर था, तो क्या था, एक अलग हो रहा था और दूसरा अलग। यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, लेकिन इसे भी हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। इस 1 को यहाँ पर रख दिया और ये जो दूसरा 2 डिजिट बचा उसे एक ही मान करके चलेंगे। तो याद रहे, ये टेबल आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए। 14 15 से अप टू 20 हर कोई याद रखता है, तो 14 का टेबल आपको पता होना चाहिए। मेरे ट्रिक के मुताबिक मैं एक मरतबा इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने जैसा ट्रिक कहा था, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी बार 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉरी, ये बोर्ड में दिख नहीं रहा। दूसरी बार 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एक मरतबा 14 का स्क्वायर, दूसरी मरतबा 2 से 14 को मल्टीप्लाई, और ये 1 जैसा था मेरा उसी तरीके से 1 मैं लिखा कर रखूंगा। ये 1 जस्ट उतर गया। तो अब देखते हैं फाइनलाइज जब इसको करते हैं किस तरीके से होता है। ये 1 हो गया। अच्छा, 14 2 से होता है 28। तो जिस तरीके से मैंने कहा था 28 में 2 डिजिट है, तो उसका 28 का हम लोग 8 लिखेंगे और 2 मेरा कैरी रहेगा। अब 14 का स्क्वायर होता है 196। याद रखिएगा, आप लोगों को बड़ा से बड़ा डिजिट का करना है तो कम से कम आप 30 तक डायरेक्ट स्क्वायर याद रखें। तो 14 का मुझे डायरेक्ट याद है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और मेरा कैरी कितना था 2। 196 प्लस 2 दैट इज 198। तो इस तरीके से हम लोग 3 डिजिट का भी सेम ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने अभी क्या कहा कि पहले 1 को वैसे ही उतार लिया मैंने, फिर चूंकि बोला कि इसे ये 2 डिजिट को एक ही मान करके इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मेरा लॉजिक था। और उसके बाद 14 का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं। 14 का स्क्वायर होता है, पहले इसको करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा आप लोग 20 से कीजिएगा, यानी कि हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं। तो इसको उतारने के बाद मैं यहाँ पर आया, तो 2 into 14 होता है 28 का मैंने 8 लिखा और 2 मेरा कैरी। अब 14 का स्क्वायर मेरा होता है 196 और ये जो कैरी था वो 2 ऐड होकर के 198 हो गया। इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े नंबर का भी सेम ट्रिक के जरिए हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखते हैं इसे प्रूफ करके। 141 into 141 देखते क्या, 19881। सो मेरा कंफर्म हो गया ये आंसर। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बड़े नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाले जा रहे हैं। देखिए 401 का स्क्वायर निकालना है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसे कैसे करते हैं देख लीजिए। 1 को बोला वैसे ही उतार लेने के लिए। ये 40, जैसे मैंने कहा कि इसे 2 पार्ट में बांटते हैं, 1 को अलग और 40 को अलग कर लिया। ठीक है, ये 2 डिजिट को एक साथ रखा है, तो 40 into 2 हर किसी को पता है। 4 का अगर टेबल पता है यानी कि 40 का भी टेबल पता है। तो 40 into 2 होता है 80। तो 80 मेरा 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें से 0 को लिखेंगे और 8 को कैरी रखेंगे हम लोग, जैसे कि हमने आपको अब तक बताया। तो 40 का स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर जब करेंगे तो 40 का स्क्वायर हम लोगों को 4 का स्क्वायर पता है 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर 1600 होगा, सभी को पता है। तो 1600 होगा 40 का स्क्वायर। तो
1600 प्लस ये 8 यानी कि 1608, ये 8 को ऐड अगर कर दें तो ये होगा 1608, तो ये होगा 1608, एक बड़ा नंबर जिसका हम लोगों ने स्क्वायर निकाला। तो इस तरीके से बड़े नंबर का भी इसका लास्ट डिजिट 1 है, हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले 1 को वैसे ही उतार देंगे और दूसरे पार्ट में क्या पता है हमें कि इसे 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 into 40, और तीसरे पार्ट में होता है 40 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 3 पार्ट में हम लोग करते थे इसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो 40 का स्क्वायर, तो अब सबसे पहले हम लोग इसको जब फाइनलाइज करके लिखते हैं तो कैसे करते हैं। ये मेरा 1 वैसे ही है, 2 into 40, सभी को पता है कि 2 into 40 80 होता है, तो 80 होता है, और हम लोगों को पता है कि 82 डिजिट नंबर है, तो जिसका 0 सिर्फ उतारेंगे 8 मेरा कैरी जाएगा। तो यहां पर 0 उतारना है हमें, और ये मेरा हो गया कैरी। अब 2 into 40 80 का 0 यहां पर लिख चुके हैं। अब 40 का स्क्वायर कितना होता है, अब हमें पता है, जिसको 4 का स्क्वायर पता होगा वो 40 का स्क्वायर भी कर लेगा। तो 40 का स्क्वायर होता है मेरा 1600 होता है, क्योंकि 4 4 16 होता है, और ये 2 0, सो ये 1600। अब 1600 में हम क्या करेंगे, ये 8 जो मेरा कैरी था उसे ऐड कर देंगे, यानी कि ये 8 ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होने के बाद होगा 1608। तो यहां पर हम लोग इसे पूरा लिख देंगे 1608। देखिए, इसे हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ये जो मैंने रफ दिखाया है वो बस आपको समझाने के लिए किया है। अदरवाइज हमें अगर डायरेक्ट करने को कोई बोलता तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 401 है तो 1 को वैसे उतार देना था, 40 into 2 80 होता है, 80 का 0 लिखना है, 8 मेरा कैरी मुझे पता है, 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 1 8, यानी कि 1608। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो रफ दिखाया है वो आपको समझाने के लिए किया है। तो इस तरीके से बहुत ही कम वक्त में हम लोग एक किसी भी बड़े नंबर का इसका लास्ट डिजिट 1 होगा उसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसे कंफर्म करते हैं। 401 का स्क्वायर होता क्या है, 401 का स्क्वायर होता है 401 into 401, दैट इज 160801। तो एग्जैक्ट मेरा जो सेम आंसर है 160801। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कम से कम वक्त में एक बड़े से बड़े स्क्वायर को हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ।